अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवालि वल औलादि कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु तुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस मजलिस के सदर मोहतरम शेख मुक़्तदा असरी हफ़िज़हुल्लाह, इस मस्जिद के इमाम शेख मुख्तार उमरी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है हमारी माओ बहनों तक, तो पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रानी बिन नूर की इस मस्जिद में इसके पहले भी मैं आ चुका हूं और आप मुझे सुन चुके हैं। शायद आपके इल्म में ये बात होगी कि इस बार रमज़ान में दुरूस के लिए मैं शहरे चित्रदुर्गा में मुकीम हूँ और इंशाअल्लाह ईद उल फित्र तक मुझे वहीं रहना है। इस मुनासबत से हमारे शेख मुख्तार उमरी साहब की फरमाइश पर यहाँ आने का मौका मिला है और आज असर की नमाज के बाद ये खूबसूरत मजलिस इस मस्जिद में मुनक़िद हुई है। मेरे भाइयों, रमज़ान का मुबारक महीना अपना आधा सफर तय कर चुका है
और अब उसका आखिरी अशरा जो उसका सबसे कीमती अशरा है। और अगर ये कहा जाए कि इस महीने की अहम तरीन इबादतें इस आखिरी अशरे में जमा हो जाती हैं। एतिकाफ इसी आखिरी अशरे में होता है। कद्र की कोई एक रात इसी आखिरी अशरे की कोई एक रात कद्र की रात है। सदक़तुल फित्र भी हम इसी आखिरी अशरे के आखिर में ईद का चांद देखने के एक दो दिन पहले भी दे सकते हैं या चांद देखने के बाद और ईद की नमाज के पहले पहले हम देते हैं। तो ये उम्महाते इबादत है, तमाम बड़ी बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं इस आखिरी अशरे में। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रमजान के शुरू में तो बड़ा जोश लेकर के मस्जिद में आते हैं, तरावी में आगे आगे रहते हैं, सदका खैरात में आगे आगे रहते हैं, लेकिन आखिरी अशरा जो है उसमें वो बहुत पीछे रहते हैं। जो सबसे कीमती अशरा है, जो मेहनत का अशरा है, और जिस अशरे के बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अशरु अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शद्द मिज़रहु, कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता था तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे और आप कमर कस लेते थे। कमर कस लेते थे यानी चाको चौबंद हो जाते थे, अलर्ट हो जाते थे। बाकी 20 दिनों के मुकाबले में आप और ज्यादा मेहनत करते थे। और हम क्या कर रहे हैं? अफसोस की बात है, रमजान के आखिरी अशरे में उम्मत की एक बड़ी तादाद अपना ज्यादातर वक्त बाजारों में, मार्केटों में, ईद की शॉपिंग में मर्दों और खवातीन का जमघटा लगाए। जाहिर है बाजार को ऐसे ही थोड़ी कहा गया कि रूह जमीन की सबसे खराब जगह है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे गुनाह जो होते हैं ना वो ना चाह करके भी हो जाते हैं। आप रमजान जैसे मुबारक महीने की मुबारक सातों को मार्केटों में बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए मेरे साथी। मेरी आप सबसे गुजारिश है रमजान के आखिरी अशरे की कदर करें और मुमकिन हो तो टाइम निकाले एतिकाफ के लिए। अभी मैं चित्रदुर्गा से आया, हमारे कुछ अहबाब तस्करा कर रहे थे कि इधर अब चंद सालों से हमारे नौजवानों में एतिकाफ का जज्बा बहुत कम हो रहा है। देखो 10 दिन तक एतिकाफ जो होता है अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत के लिए खालिस कर देना, अलग कर देना। भाई जिंदगी में बच्चों के लिए, बीवी के लिए, दुनिया के लिए बहुत टाइम निकाला। साल के 360 दिनों में 10 दिन अल्लाह ताला के लिए निकाले। ये 10 दिन एतिकाफ का दिन, और ये वो इबादत है मेरे भाइयों जो आपके दिल की सख्ती को पिघला देगी इंशाअल्लाह, दिल की गंदगियों को फिल्टर कर देगी, दिल को पाक कर देगी। इंसान अल्लाह ताला से जब मोहब्बत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तन्हाई में अल्लाह के सामने रोता है, तो दिलों की गंदगियां बाहर निकल जाती। इसलिए मुमकिन हो तो एतिकाफ में जरूर बैठे। और अगर आपको यह लगता है कि साहब मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बहुत काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ऐसा नहीं कि एतिकाफ दुनिया में वही लोग करते हैं जो फाजिल होते हैं, जो जिनके पास कोई काम नहीं होता। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं मुंबई जैसे शहर में, करोड़पति लोग हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, मगर उन्होंने जिंदगी का एक मामूल बनाया है कि भाई 10 दिन मुझे एतिकाफ में बैठना है। 10 दिन के लिए अपना कारोबार, बिजनेस वगैरह किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं और 10 दिन तक वो एतिकाफ में बैठते हैं। तो ये काम हमारे करने का है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने चंद लफ्जों में हमारी दुनिया की पूरी जिंदगी को पेश कर दिया है। दुनिया की जिंदगी क्या है, दुनिया की जिंदगी की रियलिटी क्या है, दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है। आइए जरा इस आयत को देखते हैं। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम। ऐ मेरे बंदो याद रखो, दुनिया की जिंदगी
या तो खेल है, व लहवुन या तो तमाशा है, व ज़ीनतुन या तो ज़ीनत है। दुनिया खेल का नाम है, दुनिया तमाशे का नाम है, दुनिया ज़ीनत का नाम है। व तफाखुरुम बैनकुम, और ये दुनिया की जिंदगी एक दूसरे पर फख्र करने का नाम है, एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, और माल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का नाम है, और औलाद की कसरत का नाम है, मालो औलाद की कसरत का नाम है। अहले इल्म ने लिखा है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप इंसान की जिंदगी की तरजीहात को बयान किया। इंसान जब बचपन में छोटा होता है, उसका मकसद क्या है? उसे कमाना है? नहीं। उसे बिजनेस की टेंशन है? नहीं। उसे घर चलाने की टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक ही है, उसको काम खेलना है, खेल रहा है वो। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, टीनेजर हो गया, 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, अब खेल से एक लेवल ऊपर बढ़ गया। अब उसकी जिंदगी में क्या आ गया? लहव आ गया, तमाशा देखने का आदी हो गया। जैसे आजकल हमारे नौजवान मोबाइल है, गेम है, वीडियो गेम है, ये अला बला तमाशा ही तो है। उसके बाद एक लेवल और आगे बढ़ा, जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, लड़का जवान हो गया। तो अब जिंदगी में तीसरा स्टेप क्या आया? ज़ीनत। अच्छा कपड़ा पहनना है, सजना है, संवरना है, अपने आप को खूबसूरत बनाना है, बालों का स्टाइल बनाना है, खुशबू लगाना है, अच्छे कपड़े पहनना है। यह है नौजवानों का एक मकसद। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, शादी हो गई, जिम्मेदारियां सर पर आ गई। अब क्या हो गया? फरमाया व तफाखुरुम बैनकुम, अब एक दूसरे से फख्र होने लगा। उसने इतना पैसा कमाया, मैं उससे आगे बढ़ के दिखा दूं। उसका ऐसा बिजनेस है, मेरा बिजनेस उससे बड़ा हो जाए, मेरा घर उससे बड़ा हो जाए, मेरा बिजनेस उससे बड़ा हो जाए, मेरी आमदनी उससे बड़ी हो जाए। व तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे पर फख्र करने लगा। उसके बाद जब और आगे बढ़ा, बाल बच्चों वाला हो गया, अधेड़ हो गया, बेटे हो गए, पोते हो गए, नवासे हो गए। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, अब माल और औलाद की कसरत पर नाज करने लगा। मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने घर हैं। अल्लाह ने ये दुनिया की सारी जिंदगी का नक्शा खींचने के बाद फरमाया कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु, मेरे बंदो ये दुनिया उस बारिश के कतरों की तरह है जो बारिश होती है, और बारिश से जब जमीन में पैदावार उगती है, जब सब्जा उगता है, जब पेड़ पौधे उगते हैं, तो जो काश्तकार होते हैं, जो खेती करने वाले, तो बहुत खुश होते हैं हरी भरी खेती को देखकर। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, फिर एक दिन ऐसा आता है वो खेती जो हरी हरी है पक जाती है, पीली हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर एक दिन ऐसा आता है खेती को काट दिया जाता है, और वो मैदान जो कल तक बिल्कुल हरा भरा था, खेती के कटने के बाद वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल सपाट मैदान की तरह हो जाता है। यही है दुनिया की हकीकत। आज की चमक दमक को कल खत्म होना है, आज की खूबसूरती को कल बदसूरती में बदलना है, आज की जिंदगी को कल मौत में तब्दील होना है। ये मकान, ये बिल्डिंगें, ये सब रह जाएंगे, हम और आप नहीं रहेंगे। शेख अब्दुल कदीर उमरी साहब हमारी जमात के मशहूर आलिम है, खतीब हैं। अभी एक वीडियो उनका मैंने नेट पर देखा, एक वाकया बयान कर रहे थे। वो एक मर्तबा उमरा करने गए थे गालिबन वो साथियों के साथ, मदीना में बैठे थे मस्जिद नबी में। तो मदीना के कोई शेख थे, वहां के कोई अरब आलिम थे, उनसे मुलाकात हुई। तो शेख ने पूछा कि भाई आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपना नाम बताइए। सब लोगों ने नाम बताया। कहा आपके वालिद का नाम क्या है? सारे लोगों ने अपने वालिद का नाम भी बता दिया। फिर पूछा भाई वालिद के वालिद का नाम क्या, दादा का नाम क्या है? दादा का नाम भी लोगों ने बता दिया।
दादा के वालिद का नाम क्या है, परदादा का नाम, वो भी लोगों ने बता दिया। परदादा के ऊपर की जब बात आई तो 5-6 लोगों में 1-2 लोग बता पाए, बाकी लोग बोले भाई हमें अपने परदादा के ऊपर का नाम तो नहीं मालूम। तो उस अरब आलिम ने एक बात कही, कहा कि जिन बच्चों के लिए हम आज जमीनें बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं, हलाल और हराम भूल जाते हैं, जायज नाजायज भूल जाते हैं, सही गलत भूल जाते हैं, ये बच्चे, ये हमारी आने वाली नस्लें हमारा नाम तक याद नहीं रखती। बहुत बड़ी बात है। जिनके लिए आपने अल्लाह को भुला दिया, रसूल को भुला दिया, शरीयत को भुला दिया, आपकी आने वाली नस्लें आपको तो छोड़ो आपके नाम को भी याद नहीं रखेंगी। यह है दुनिया की हकीकत। बारिश हुई, खेती लहलाने लगी, फिर खेती पक गई, इंसान बूढ़ा हो गया, सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर एक दिन खेती को कट जाना है, इंसान को भी कट जाना है, मर जाना है, खत्म हो जाना है, मिट्टी में चले जाना है। अब जब आप मर गए, कब्र में चले गए, अब अल्लाह ताला क्या जाना है, अल्लाह ताला क्या, 2 रास्ते हैं, व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। एक तरफ अल्लाह ताला का अजाब है, एक तरफ अल्लाह ताला की जन्नत है, उसकी रजा है, उसका फजल है। मेरे बंदो, अब तुम तय कर लो तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन एक बात याद रखना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अगर दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो दुनिया तो धोखेबाज है, धोखा जरूर देगी तुमको। दुनिया धोखेबाज है। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं। बड़े बड़े दौलत वाले आए, जिन्हें अपनी दौलत पर नाज था, अपनी दौलत के साथ जमीन में धसा दिए गए। जिन्हें अपनी हुकूमतों पे नाज था, वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था और कहता था क्या है मूसा, तू क्या मुझसे बात करेगा, तुझे तो बोलना नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत थी, बोलते थे तो साफ नहीं बोल पाते, लेकिन पैगंबर थे, नबी थे, और ऐसे नबी थे कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया, कलीमुल्लाह थे। जिस नबी की जबान में लुकनत थी, अल्लाह ने उन्हें मोजज़ा क्या दिया, अपना कलीम होने का मोजज़ा दिया, अल्लाह ने उनसे कलाम किया। फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा मूसा तुम क्या बात करोगे मुझसे। फिरौन ने कहा ये नहरें मेरे नीचे बहती हैं, मैं इतने बड़े मुल्क का बादशाह हूं। अंजाम क्या हुआ, उन्हीं नदियों में से किसी एक नदी में फिरौन डूब करके मार दिया गया, खत्म हो गया फिरौन। नमरूद बड़ा ताकतवर था, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, एक मच्छर उसके दिमाग में, एक कीड़ा उसके दिमाग में घुसा और उस कीड़े ने उसका काम खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये कुरान का जुमला ही नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कायनात की हकीकत है कि दुनिया एक धोखे का सामान है। मगर यहां एक बात मैं वजाहत कर देना चाहता हूं, इस्लाम जब दुनिया को डिग्रेड करता है और आखिरत की फजीलत बयान करता है, इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम दुनिया छोड़ने की तालीम देता है, ये मतलब नहीं। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है फमिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगते हैं, अल्लाह हमें दुनिया दे दे, उसको आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये दुआ करते हैं, हमारे परवरदिगार तो हमको दुनिया की भलाई भी अता फरमा और आखिरत की भलाई भी अता फरमा और जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों को उनके अमल का बदला मिलेगा, उनके आमाल का अल्लाह ताला क्या उनको हिस्सा मिलेगा। इस्लाम दुनिया छोड़ने की तालीम नहीं देता, इस्लाम दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की बात करता है। इसीलिए आप देखिए इस्लाम में रहबानियत नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ के इंसान जंगल में चला जाए, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, ईसाइयों ने रहबानियत को अपना लिया, हालांकि अल्लाह ने उनको इसका हुक्म नहीं दिया था।
इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम दुनिया बेहतर बनाने के खिलाफ नहीं है। कारून बहुत बड़ा दौलत वाला था। कारून को इतना खजाना मिला था, अल्लाह ने फरमाया कि कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। कारून से क्या कहा अल्लाह ने? फरमाया वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। ऐ कारून, तू दुनिया में अल्लाह ने तुझको जो दौलत दी है, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर, और दुनिया में तो जो तेरा हक है, जो तेरा हिस्सा है, उसको तू मत भूल। दुनिया को छोड़ने की तालीम नहीं दी अल्लाह ने। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। शादी हो गई, बीवी के पास जाते ही नहीं, रात रात भर नमाज पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं। इनके वालिद हजरत अम्र बिन आस को पता चला, इन्होंने बहुत डांटा। फिर आकर के अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के नबी मेरे बेटे को समझाइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र को बुलाया। आपने फरमाया अलम उखबरन्नक तसूमुन नहार व तकूमुल लैल। ऐ अब्दुल्ला, मुझे पता चला है कि तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो और दिन में लगातार रोजा रखते हो। ऐ अब्दुल्ला, ये मुनासिब नहीं है। फ इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का। ऐ अब्दुल्ला, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का, तेरे जिस्म का भी तेरे ऊपर हक है। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम प्रैक्टिकल दीन है, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम की कोई तालीम ऐसी नहीं जो नेचर के खिलाफ हो। इस्लाम नेचर के खिलाफ नहीं, इस्लाम नेचर के फितरत के मुताबिक दीन है। मेरे प्यारे साहब, एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन। उन्होंने ये तय किया कि मैं शादी नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक सोच लिया कि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि मैं शादी कर सकूं। उस जमाने का कुछ तरीका था, कुछ सिस्टम था कि एक इंसान अपनी मर्दानगी की कुव्वत को ही जायल कर देता था। उस जमाने में तो खैर इंजेक्शन वगैरह या नसबंदी वगैरह का दौर नहीं था, लेकिन तरीका था, सिस्टम था। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन ने इरादा किया कि मैं शादी के काबिल ही ना रहूं, बीवी बच्चों के चक्कर में ही ना पड़ूं। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने बुलाया, आपने फरमाया इन्नी लम उमर बिर्रहबानिया। ऐ उस्मान, मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया है। अरग़िब्ता अन सुन्नती, ऐ उस्मान, क्या तू मेरे तरीके से हटना चाहता है, मेरे तरीके को छोड़ना चाहता है? नहीं है अल्लाह के नबी, मैं आपका तरीका नहीं छोड़ना चाहता। आपने फरमाया तो कान खोल करके सुन लो, इन्नी उमिरतु अन असूम व उफ्तिर व अकूमा व अनामा। ऐ उस्मान, कान खोल करके सुन लो, मुझे हुक्म दिया गया है मैं रात में आराम भी करूं और नमाज भी पढ़ूं, मैं रोजा भी रखूं और नागा भी करूं, यानी नफिल रोजा में कंटिन्यू न रखूं। मोहतरम हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम उस्मान बिन मज़ऊन था, वो अल्लाह के रसूल के पास आए। अल्लाह के नबी को पता चला कि इन्होंने ये ऐसा इरादा कर लिया है कि ये शादी वादी नहीं करेंगे, औरतों से दूर रहेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह करते हुए, डांटते हुए फरमाया कि या उस्मान लम उमर बिर्रहबानिया। ऐ उस्मान, मुझे रहबानियत का हुक्म नहीं दिया गया है। अरग़िब्ता अन सुन्नती, क्या मेरे तरीके से हट रहे हो तुम? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, आपके तरीके से नहीं हट रहा हूं। आपने फरमाया है उस्मान, इन्नी उमिरतु अन नसूम व उफ्तिरा व अकूम व अनामा। ऐ उस्मान, मुझे हुक्म दिया गया है मैं रोजा भी रखूं और मैं लगातार नफिल रोजा न रखूं, बीच में गैप भी दूं, मैं रात में तहज्जुद भी पढ़ूं और मैं आराम भी करूं, और मैं निकाह भी करूं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये है नबी की तालीम। ये रहबानियत, दुनिया छोड़ करके जंगलों में चले जाओ, ये इस्लाम की तालीम नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब दुनिया छोड़ना नहीं है तो फिर क्या दुनिया कमाना है?
और अगर दुनिया कमाना है तो फिर दुनिया को इतना बुरा क्यों कहा गया? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का सामान है। दुनिया कमाना है मेरे भाई, लेकिन दुनिया को सब कुछ नहीं समझना है। दुनिया में कैसे रहना है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कंधा पकड़ के कहा था, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन व आबिरु सबील। अय अब्दुल्ला, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मुसाफिर जहां जाता है ये सोच के जाता है मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है। वो वक्ती तौर पे जितना भी आराम उठा ले, लेकिन उसे अपनी मंजिल याद रहती है, अपना ठिकाना याद रहता है। परदेसी किसी भी वतन में चला जाए, किसी भी मुल्क में चला जाए, परदेसी परदेश में रहकर के अपने वतन को याद करता है। नबी अकरम ने फरमाया, अय अब्दुल्ला, तुम दुनिया में परदेसी की तरह जिंदगी गुजारो या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। और जब नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से ये बात कही, इसका असर क्या हुआ? अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा। ऐ लोगों, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो, ये सोच करके जिंदगी गुजारा करो, हो सकता है आज की शाम मेरी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए और सुबह हो जाए, तो इंतजार न किया करो कि शाम होगी। हर सुबह को जिंदगी की आखिरी सुबह समझ करके गुजारा करो। वह खुज़ मिन सेहतिका लिमरदिका व मिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी के दिनों की तैयारी कर लो, अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो। ये है नबी की तालीम। दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो मेरे साथ। नबी अकरम ने कैसी जिंदगी गुजारी? क्या नबी अकरम के घर पे दौलत नहीं आई? क्या आप चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं बसर कर सकते थे? मगर आपने उम्मत के लिए एक आइडियल नमूना पेश किया कि नहीं, दुनिया से जहां तक हो सके जरूरत भर ताल्लुक रखो। अल्लाह के प्यारे नबी के हुजरे में एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी, एक पानी का बर्तन था, एक चमड़े का मशकेजा था, चमड़े का थैला था, और थोड़ी सी जौ रखी हुई थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं और नबी के कमरे का ये हाल देख करके ज़ारो कतार रोने लगते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, और अल्लाह के नबी आप इतनी सादा, इतनी सिंपल जिंदगी बसर करते हैं, ऐसा क्यों? क्या आपका मकाम उनसे कम है? क्या आपका दर्जा उनसे कम है? आप इतनी रूखी सूखी जिंदगी क्यों बसर करते हैं? उमर फारूक की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उमर फारूक रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यब्नल खत्ताब अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना अल आखिरा। ऐ खत्ताब के बेटे उमर, क्या तू नहीं चाहता कैसर और किसरा को दुनिया में आराम मिल जाए और तेरे नबी को जन्नत की नेमतें मिल जाए, जन्नत का ऐशो आराम मिल जाए? क्या तू अपने नबी को ये नहीं चाहता तेरे नबी को जन्नत की नेमतें मिल जाए? ये है नबी का अंदाज़े फिक्र, ये है नबी अकरम का लाइफ स्टाइल और आपका तर्ज जिंदगी। और यही आपके सहाबा का हाल था। रात को उठ करके अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से कहते हैं कि जाओ, उठो, उज़्कुरुल मौत, मौत को याद करो। जाल मौत बिमाफी, जाल मौत बिमाफी, मौत आ गई, मौत आने वाली है, ऐ लोगों मौत की तैयारी करो। ये नबी अकरम को रातों में ये डर, ये गम सता रहा है कि मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आज हमारा हाल तो ये है साहब, हम तो अपनी आंखों से मैयतों को देखते हैं, जनाजों को देखते हैं, और हमारे दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कानों पे कोई जू नहीं रेंगती, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। अरे हमने तो वो दौर देखा है, अभी शेख मुआक्किली का एक वीडियो मैंने देखा, जो कोरोना के दौर में नमाज पढ़ा रहे थे वो हरम में, और एक आदत थी उन लोगों की, अइम्मा हरमैन की आदत है सुन्नत के मुताबिक, जब वो जमात में जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो कहते इस्तवू इस्तवू, सफों को सीधा कर लो। उनके मुंह से निकला इस्तवू, और पीछे पलट के देखा तो कोई सफ नहीं है, कोई जमात नहीं है। आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे कि ये मंजर भी अल्लाह देखना था कि इमाम खड़ा होगा हरम में, खाने काबा में, और वो इस तवू कहेगा और पीछे कोई सफी नहीं है कि कोई अपने पैरों को सीधा करे और कोई दुरुस्त करे। हमने तो वो दौर देखा है मेरे साथी।
बाप मर गया है, बेटा बाप की लाश को हाथ लगाने को तैयार नहीं। हमने तो वो दौर देखा, ईद की नमाज लोगों ने घरों में पढ़ी, जुमा मस्जिदों में बंद है, नमाजें मस्जिदों में बंद थी। तरावी की नमाज लोगों ने घरों में पढ़ी, ईदैन की नमाज घरों में पढ़ी। ये दौर तो शायद कई 100 सालों में ऐसा दौर देखने को मिलता है, सदियों में ऐसा दौर देखने को मिलता है। इतना सब कुछ हमने देखा, मगर हमारे दिलों की सख्ती दूर नहीं हुई। कुरान कहता है फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अजाब आया, जब सख्ती आई, जब परेशानियां आई, जब मुसीबतें आई, जब बीमारियां आई, तो होना तो ये चाहिए था तुम अल्लाह के सामने रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, तज़र्रो करते, अल्लाह के सामने गिरियावज़ारी करते। मगर तुम्हारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं, तुम्हारे नफ्स ने गुनाहों को इतना मुज़य्यन कर दिया है, शैतान ने गुनाहों को इतना मुज़य्यन कर दिया है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब्रिस्तान जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों, नबी ने कहा था कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाओगे मौत याद आएगी, आखिरत याद आएगी। कितनी जगहों पर मुसलमानों के बच्चे कब्रिस्तान में बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं, जुए खेलते हैं, शराबी बैठ के शराब पीता है। ये है मुसलमान का हाल, ये है हमारे ईमान का हाल। नबी अकरम एक जनाजे में शामिल हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के साइड में बैठे हुए हैं, आपके साथ आपके सहाबा भी बैठे हुए हैं। आपने कब्र को देखा, मौत को याद किया, मौत के बाद की जिंदगी को याद किया, आप रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई। और आपने कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया लेमिस्ले हाजा फअइद्दू या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इसकी तैयारी करो, यहां तुमको आना है। नबी तो आखिरत की तैयारी की बात करें, नबी तो मौत को याद करने की बात करें, मगर उम्मत को मौत की याद नहीं आती। मेरे साथियों, ये अफसोस की बात नहीं तो और क्या है। दुनिया की मोहब्बत में हम ऐसे जकड़े हुए हैं, न हमें मौत अपने हाथों से दफनाने वाले मुर्दे हमें मौत याद दिलाते हैं, न कब्रों को देख करके हमें मौत याद आती है। सहाबे किराम को देखो मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। आपकी बेटी हजरत आयशा से मिलने के लिए आती हैं। बाप बीमार है, बेटी मिलने के लिए आई है। बेटी बाप को देखती है, बाप बेटी की शक्ल देख के सवाल पूछते हैं, ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह के प्यारे नबी के कफन में कितने कपड़े थे? अबू बकर सिद्दीक इतने बड़े सहाबी, नबी के सहाबा में टॉप के सहाबी, लेकिन नबी के कफन में कितने कपड़े थे? ये हजरत आयशा से पूछते हैं। क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि बच्चों को इतना इल्म दीन सिखा दो कि तुम मसला पूछो और बच्चे मसले का जवाब दें। बच्चियों को ऐसा इल्म दो कि तुम्हें दीन और शरीयत के मुतालिक रहनुमाई की जरूरत पड़े तो बच्चियां और बच्चे आपके बोल पड़े कि अब्बा ये मसला है, अम्मा ये मसला है। आज हम रोना रोते हैं, साहब हमारी बेटियां यहां जा रही हैं, वहां जा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। आपकी बेटियों को दीन कितना आपने सिखाया? दीन के नाम पे आपने हाफिज जी को बोला कि कुरान पढ़ा दिया, हो गया मसला हल? नहीं मेरे प्यारे साहब, उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल कर रहे हैं, बेटी बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे? कहा कि अब्बा जान, नबी के कफन में 3 चादरें थी। कुफ़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासे बीज़िन सुहूलियतिन, 3 सफेद कॉटन की चादरें थी अल्लाह के नबी की कफन में। कहा बेटी ये जो मेरा कपड़ा है, वहीं पर एक कपड़ा रखा हुआ था जो बीमारी के दिनों में पहनते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। कहा बेटी एक चादर ये ले लेना और 2 चादर और ऐड कर देना, और मुझे भी सुन्नत के मुताबिक 3 चादर में कफना देना। वो जो चादर वहां पे रखी थी जो हजरत अबू बकर पहना करते थे बीमारी के दिनों में, उसमें कुछ दाग धब्बे पड़े हुए थे। तो हजरत आयशा ने कहा कि अब्बा जान, हम इतने गए गुजरे लोग तो नहीं है कि हम आपको पुराने कपड़े में कफनाएंगे। अब्बा जान हम नया कपड़ा कफन का लाएंगे, नए कपड़े में आपको कफनाएंगे।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, ऐ मेरी बच्ची, इन्नमा हुवा लिल मोहलत इन्नल हय्य अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बच्ची, तू मुझे जिस कपड़े में भी कफनाएगी उस कपड़े को तो मिट्टी में मिल जाना है, खत्म हो जाना है। ऐ मेरी बच्ची, नया कपड़ा तो जिंदों को पहनाना चाहिए, मुर्दों को पहनाने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरी बेटी, मुझे इसी कपड़े में कफनाना, 2 चादरें और ले लेना और सुन्नत के मुताबिक मुझे कफना देना, दफना देना। फिर पूछा, आज का दिन कौन सा है? का सोमवार का दिन है। का नबी अकरम का इंतकाल कौन से दिन हुआ था? का सोमवार के दिन हुआ था। हाथ उठाया अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह, आज ही के दिन तूने अपने नबी को बुलाया था अपने पास, अरे अल्लाह आज ही तू मुझको भी बुला ले। हजरत आयशा फरमाती हैं, शाम होते होते मेरे अब्बा जान अल्लाह को प्यारे हो गए। शाम होते होते अबू बकर सिद्दीक का भी इंतकाल हो गया। अबू बकर सिद्दीक भी अल्लाह के यहाँ चले गए। यानी आप सोचिए मेरे प्यारे साथी, मौत के वक्त ये अबू बकर सिद्दीक है जिनको अपनी आखिरत की फिक्र है, अपने अंजाम की फिक्र है। उमर फारूक को देखो, जब अबू लुलू ने खंजर मारा है, मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे उमर फारूक, और खंजर मारा है अबू लुलू फिरोज ने, और उनके पेट पर हमला किया है और अंदर की अतड़ियां कट गई हजरत उमर फारूक की। और वहीं से उनको लेके जब घर जाया गया और हकीमों ने जब दवा देना शुरू की और सारी दवा बाहर निकल रही है, समझ गए कि अब आखिरी टाइम आ गया है। उमर फारूक के चेहरे पर घबराहट आ गई, चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया, पीला पड़ गया, चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था बहुत घबराए हुए, डरे हुए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इतना घबराने की क्या बात है? आप नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं, नबी का साथ दिया है आपने। फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आपने उनका बहुत साथ दिया है। फिर आपका दौर आया और आपने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तारीफ सुन करके फूलते नहीं है, अपनी तारीफ सुन करके उनके अंदर फख्र का एहसास नहीं होता है, बल्कि कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ए नबी के चचा के बेटे, कान खोल करके सुन लो, उमर की तमन्ना क्या है। वल्लाहि लौ अन्ना ली तिलाल अर्ज़ि ज़हबन लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाहि क़ब्ल अन अरा। ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मैं तो ये चाहता हूँ अगर अल्लाह ताला कह दे, उमर तू जमीन भर के सोना लेके आ जा और मैं अल्लाह के अजाब से तुझको बचा लूंगा। अगर अल्लाह ताला जमीन भर के सोना लेकर के अपने अजाब से बचा ले, उमर फारूक तो उसके लिए भी तैयार है। लवदित्तु कफाफन, मेरी तमन्ना तो ये है अल्लाह के मीज़ान अमल पर जब मेरे अमल को तौला जाए, मेरी नेकियां और मेरे गुनाह बराबर बराबर हो जाएं, मेरे गुनाहों का पलड़ा मेरी नेकियों के पलड़े के बराबर हो जाए। उमर तो इसके लिए भी तैयार है। ये कौन कह रहा है? उमर फारूक कह रहे हैं। उमर फारूक जिन्होंने नबी की जबान से जन्नती होने की बशारत सुनी। उस्मान गनी दामाद रसूल, जिनको नबी ने कई मर्तबा जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है। उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते थे, किसी कब्र को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे और कहने वाले कहते थे, उस्मान तज़कुरुल जन्नता व तज़कुरुन नार वला तबकी, जन्नत और जहन्नम की बात आती है, उस्मान गनी आप नहीं रोते हैं लेकिन कब्र को देख करके रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों मैं क्यों ना रोऊं, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे साथियों, उस दिन की तैयारी करो जिस दिन हम सबको भी कब्र में जाना है। और याद रखो, कब्र का अजाब तो सबको नहीं होगा, कब्र का अजाब तो गुनहगारों को होगा, मगर कब्र जो दबोचेगी, कब्र जो पकड़ेगी, वो हम सबको पकड़ेगी। नबी के एक सहाबी थे, नाम नोट कर लो, साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला, उनका इंतकाल हुआ। इतने पाए के सहाबी थे, नबी ने फरमाया कि साद इब्ने मुआज वो सहाबी हैं। जब उनका जनाजा उठाया गया, जनाजा बड़ा हल्का था, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी तो बहुत भारी भरकम बदन था, इनका जनाजा इतना हल्का क्यों है? कहा कि इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, साद इब्ने मुआज के जनाजे को फरिश्तों ने उठा रखा है। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में आए थे। ये वो सहाबी हैं, नबी ने फरमाया कि इनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हिल गया था। इतने बड़े पाए के सहाबी थे। साद इब्ने मुआज को कब्र में उतारा गया।
अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथों से कब्र में उतारा और कब्र में उतारने के बाद जब कब्र में से आप बाहर निकले, आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह, 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर का। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप ये तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये अल्लाह ताला की हम्दो सना क्यों बयान कर रहे हैं, आप तकबीर के कलमात क्यों पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दिस सालिह क़ब्रुहु, ऐ मेरे सहाबा, इस नेक इंसान की कब्र भी इसके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने भी इनको दबोच लिया और मैंने अल्लाह से दुआ की है, तब जाकर के इनकी कब्र ने इनको छोड़ा है। और आपने आगे ये भी फरमाया, इन्ना लिल क़ब्रि ज़क़्ततन लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज़, कि कब्र दबोचती है, कब्र पकड़ती है, अगर कब्र के दबोचने से और कब्र के पकड़ने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज़ बच जाते। मेरे प्यारे साथियों, कब्र हमें और आपको भी दबोचेगी। आइंदा जब किसी जनाजे में जाना और किसी मैयत को कब्र में उतारना, तो ये सोचना कि वो दिन हम पर भी आएगा और ये कब्र हमको भी दबोचेगी। इस कब्र के दबोचने से और इस कब्र की सख्ती से और इस कब्र के अजाब से बचने के लिए मेरे प्यारे साथियों, हमने क्या तैयारी की। हमारी तो सारी तैयारी दुनिया के लिए, दुनिया के लिए हमारी सारी तैयारी है। और याद रखो, अगर आप आखिरत की तैयारी करेंगे तो दुनिया तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगी, दुनिया कहीं जाने वाली नहीं। दुनिया की रोजी रोटी अगर आप हलाल और जायज तरीके से मेहनत करेंगे, आपके मुकद्दर की रोजी जरूर मिलेगी, आपको कहीं जाने वाली नहीं। हाँ, अगर हराम की तरफ हाथ बढ़ाओगे, इधर उधर हाथ पैर मारोगे, तब भी अपने मुकद्दर से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। रोजी तो मिलेगी उतनी ही जितनी मुकद्दर में लिखी है। इसीलिए आप देखिए कि कुरान क्या कहता है, मन कान युरीदुल आजिलता जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद तुम्मा जअलना लहू जहन्नमा यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। जो दुनिया को चाहता है, जो दुनिया का तालिब है, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना है, अल्लाह फरमाता है हम उसको दुनिया तो दे देंगे, जितनी चाहेंगे उतनी देंगे। उसके बाद उसके लिए हमने जहन्नम को तैयार करके रखा है। वमन अरादल आखिरता वसालहा सायहा वहुवा मुमिन, और जो आखिरत की तैयारी करेगा, जो आखिरत के लिए कोशिश करेगा और वो ईमान वाला होगा, फउलाइका काना सायु मशकूरा, तो ऐसे लोगों की नेकी अल्लाह ताला क्यों कबूल होगी। और आखिर में मेरे प्यारे साथी, आखिरत की तैयारी के बारे में तो आपने बहुत सुना। एक बात और कहना चाहूंगा, नबी के दौर की जो औरतें थी वो भी क्या अल्लाह वाली थी। एक मिसाल बयान करके बात खत्म करता हूं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी, जो हम सबकी माएं थी, कुरान की 2 आयतें नाजिल हुई। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 और 23, 21वें पारे के लास्ट की आयत है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतालैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया चाहती हो, दुनिया की चमक दमक चाहती हो, तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मैं तुमको दुनिया का सामान दे देता हूँ। वह उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और इज्जत के साथ तुमको रुखसत कर देता हूँ, तुमको तलाक दे देता हूँ। फिर तुम नबी के घर में रहने के लायक नहीं रहोगी, तुमको दुनिया मिल जाएगी, तुम नबी के घर से चली जाना। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरत फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो नेकी का काम करती रहो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। ये 2 आयतें नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को चॉइस दिया कि चाहो तो दुनिया ले लो, दुनिया का आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, और चाहो तो नबी के निकाह में रहो, लेकिन परेशानी उठा करके, दिक्कत उठा करके रहो। जब ये 2 आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी और महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए, कहा कि आयशा, एक बात कहना चाहता हूं तुमसे।
और आयशा इस बात का जवाब बहुत सोच समझ के देना, हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, ऐसी कौन सी बात है? अल्लाह के नबी ने कुरान की यही दो आयतें पढ़ी। ये दो आयतें पढ़ के आपने फरमाया, आयशा अल्लाह तुमको चॉइस दे रहा है, चाहो तो दुनिया ले लो, दुनिया की दौलत ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, और चाहो तो नबी के साथ रहो, रूखी सूखी ग़िज़ा खाओ, छोटे छोटे कमरे में रहो, लेकिन नमाज पढ़ती रहो, रोजा रखती रहो, तिलावत करती रहो, नेकी करती रहो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत अता करेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज अफसोस की बात है कि आज हमारे यहाँ अल्लाह ने बहुत नवाजा हमारी औरतों को, बहुत सहूलतों से नवाजा है। पहले की औरतों को ये सहूलतें हासिल नहीं थी। उसके बावजूद भी आप अगर औरतों से पूछो कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो हर तीसरी औरत शिकायत करेगी अपनी जिंदगी से। हर तीसरी औरत शिकायत करेगी कि साहब इस बात की कमी है, इस बात की कमी है, ये कमी है, वो कमी है। हमें अपनी कमियां याद हैं, हमें जो मयस्सर है वो याद नहीं। हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? कहा, अल्लाह के नबी, अगर कुरान मुझको ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं आपको चुनूं या दुनिया को चुनूं, मेरा जवाब सुन लीजिए, मुझे अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है। अय अल्लाह के रसूल फी हाज़ा अस्तमिरु अबवैया, मुझे इस मामले में अपने माँ बाप से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। अय अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं रसूल को चुनती हूँ, मैं आखिरत के घर को चुनती हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मैं रूखी सूखी खा लूंगी मगर अपने नबी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और यही जवाब नबी की सारी बीवियों ने दिया था। और अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों का यह जवाब इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ऐ ईमान वालो, नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, माँ का दर्जा रखती हैं, माँ का दर्जा अल्लाह ने दे दिया उनको। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के कपड़े, दुनिया का मेकअप, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का हेयर स्टाइल, दुनिया का ड्रेसिंग स्टाइल, इन सब चीजों से बाहर भी निकलो। रमजान का महीना आया, औरतों का दिन कहाँ ज्यादा गुजर रहा है भाई? किचन में गुजर रहा है। ये वड़ा बनाना है, ये गोलगप्पे बनाने हैं, ये जो है भजिया बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, फल काटना है, इन्हीं कामों में उनका रमजान गुजर रहा है। और हमारे मर्द हजरात बेचारे, उनको तो फरमाइश करने में देर नहीं लगती, भाई बेगम आज तुम ये बना दो, बेगम आज तुम वो बना दो, यानी बेगम बनी है बस आपके जबान के चटकारों को जो है मसालेदार बनाने के लिए। मेरे भाई, मैं कहता हूं रमजान को सिर्फ चटपटे खानों का, मैं एक मरतबा हैदराबाद गया, रमजान में एक मरतबा हैदराबाद जाने का मुझे मौका मिला। अल्लाह की पनाह, मुझे तो लगा कि ये कौम खाने के लिए पैदा हुई है। रात भर होटल खोले हुए हैं। रात को 3 बजे वो कौन सी चाय की दुकान है, नीलोफर होटल, हमारे नौजवान मर्द औरतें सब भरे पड़े हैं, रात को 2 बजे 3 बजे चाय पी रहे हैं। रात भर खाने पीने का दौर चल रहा है। यानी मुसलमानों के, एक साहब ने बताया कि सिर्फ बेंगलोर शहर में कई 100 करोड़ के समोसे बिक जाते हैं साहब रमजान पर। यानी उतना पैसा अगर उम्मत तालीम पर खर्च करे तो कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, मगर ये कौम इसके आगे जाना ही नहीं चाह रही। तो मेरे भाइयों, कम से कम रमजान को थोड़ा सादगी का महीना बनाओ। साल भर खा लो पी लो, रमजान को थोड़ा खाने पर कंट्रोल का महीना बना लो। और अपनी औरतों को भी थोड़ी सहूलत दो भाई, उनको किचन में मशीन की तरह मत, बैल की तरह मत जोत दो, अपनी औरतों को भी इबादतों में शामिल करो। आखिरी अशरा है, तरावी की नमाज में औरतों को भी लेके आओ, ताक रातों में औरतें भी जागे, वो भी इबादतें करें। नबी की बीवियों से सबक हासिल करो। नबी की बीवियां दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करती थी। आप लोग रोजे की हालत में हैं। काफी देर तक शेख मुख्तार साहब ने कहा था आधा घंटा 45 मिनट बोलना है, तकरीबन 1 घंटा होने के करीब है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं आखिरत की तैयारी के ताल्लुक से और दुनिया की हकीकत के ताल्लुक से। ये मौजू मेरे भाइयों ऐसा है, नुसूस बहुत हैं, आयात बहुत हैं, अहादीस बहुत हैं, और आप शायद सुनते चले जाएं और मैं बयान करता चला जाऊं, मगर इस मौजू का हक पूरा नहीं होगा। मैं
इन्हीं गुजारिशात पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया को भी बेहतर बना दे और हमारी आखिरत को भी बेहतर बना दे। और अल्लाह ताला हमें दुनिया में आखिरत को बेहतर बनाने की तैयारी की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस दुनिया में अपने सिवा किसी और का मोहताज न बनाना, अपने दर का फकीर बना के रखना, हमारी पेशानियों को अल्लाह अपने दर के अलावा किसी और दर पे झुकने न देना। अय अल्लाह तूने तौहीद की जिस दौलत और नेमत से हमको नवाजा है, मरते दम तक इसी तौहीद पर हमको कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बीवी बच्चों को अय अल्लाह तो तौहीद पर और ईमान पर साबित कदम रखना। परवरदिगार ये फितनों का दौर है, रब्बुल आलमीन ये फितनों का दौर है, कदम कदम पर हमारे दीन और ईमान के लिए फितने मौजूद हैं। अय अल्लाह फितनों के इस दौर पर तौहीद और सुन्नत के जिस रास्ते पर तूने चलने की हमें तौफीक दी है, रब्बुल आलमीन इसी रास्ते पर तू हमको मरते दम तक कायम रखना। इलाहुल आलमीन जो हम में से बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाना, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अय अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाना। अय अल्लाह जिन माओं के छोटे छोटे बच्चे बुलूगत के पहले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अय अल्लाह उन बच्चों को, उन माओं के लिए, उनके वालिदैन के लिए तू नजात का जरिया बना देना। अय अल्लाह जो अपने बच्चों से परेशान हैं, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अय अल्लाह उन बच्चों को तू राह रास्त पे चलने की और माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। परवरदिगार हमें से जितने लोगों के वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए, ईमान और तौहीद पर दुनिया से गए हैं, रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाना। अय अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर देना। अय अल्लाह उनको अज़ाब कब्र से बचा लेना, उनको सख्तियों से, अज़ाब की सख्तियों से बचा लेना। रब्बुल आलमीन हमें क़यामत के दिन अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना, उनके हाथों हमें कौसर का जाम नसीब फरमाना। अय अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखना, इस्लाम पर जिंदा रखना, और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।